नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। ज्योग्राफी से आपके एग्ज़ाम में 20 से 22 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से ज्योग्राफी को तैयार करना है। और आपको बता दें कि ये बुक पर्याप्त है आपके इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। यदि आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम में। मेरा भी सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ है। सेल्फ स्टडी से ही मैंने भी सिलेक्शन लिया है, तो आप भी एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो आंसर होगा गोंडवाना लैंड का भाग है भारतीय उपमहाद्वीप। बॉक्स में दिए गए पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों यानी कि पैरामैग्नेटिक रिजल्ट से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ। अगला पॉइंट है भूगर्भिक संरचना, जिसे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 है उत्तर का मैदानी भाग और नंबर 3 है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग यहाँ पर हम देखेंगे। वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत का क्षेत्र है, बृहत हिमालय या फिर महान हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय कहते हैं, और बाह्य या उप हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय, ये 4 भागों में विभाजन हुआ है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो आंसर होगा बृहत हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? एक बार हम फिर से इस प्रश्न को देखेंगे। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को भावर कहते हैं। आंसर आप याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार प्रश्न बनता है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है शिवालिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 के साथ ही साथ अन्य सभी एग्जाम के लिए इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? यह गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से लेकर के 1200 मीटर की है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। बार बार प्रश्न पूछा गया है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमाद्री या फिर इसे बृहत हिमालय भी कहा जाता है। बृहत हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। याद रखेंगे। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम होती है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? यह तराई भाग में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? यह लद्दाख का भाग है अक्साई चीन। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? प्रमुख प्राकृतिक संसाधन वन होते हैं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। ये यूपीएससी से लेकर के एसएससी एनटीपीसी सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष अनुमानित आयु है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? यह अपशिष्ट पर्वत श्रेणी है, जिसे कि रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, जो कि केरल में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में है। 1 से 2 बार इस टॉपिक का आपको रिवीजन अवश्य करना है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? केरल एवं तमिलनाडु के। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। स्टार लगाएंगे इस पॉइंट पर। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2, इसे गाडविन आस्टीन भी कहा जाता है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है। लद्दाख श्रेणी में यह स्थित है। बार बार इससे प्रश्न बना है, आप इसे मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। भारत के भौतिक विभाजन को, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिससे कि आप बाद में रिवीजन भी कर पाएंगे। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से जोड़ता है। दर्रा से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए अच्छे से देखना है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा किस देश में स्थित है? यह म्यांमार देश में स्थित है। अगला पॉइंट हमारा, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? यह धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है नाथुला दर्रा। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। उत्तराखंड में कोटधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। स्टार लगाएंगे इस पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है, लिपू लेक, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित दर्रा है, जिससे कि प्रश्न बार बार बनते हैं। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का पूछा जाएगा तो आंसर होगा सियाचिन, जो कि लद्दाख में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। NCERT की एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही संकलन इसमें किया गया है। यदि आप डिटेल में NCERT नहीं पढ़ पाते हैं तो इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से मापा जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे 7516.6 किलोमीटर है कुल लंबाई। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की है, 1214 है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? तो 9 राज्यों को ये ध्यान देना है। 9 राज्य भारत के समुद्री तट रेखा से संलग्न है तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हम देखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी, दमन व दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का।
तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट कहते हैं इसे। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को कोरोमंडल तट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कमोरिन नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक कहते हैं इसे, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई की चोटी है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। बार बार प्रश्न पूछा जाता है अंडमान व निकोबार किस द्वीप समूह में स्थित है, तो आंसर इसका होगा बंगाल की खाड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के समीप स्थित है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोड से प्रारंभ होता है राम सेतु। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल यानी कि कोरल निर्मित करता है? तो लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। अगला पॉइंट हम ध्यान देंगे, भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम भी कहा जाता है, यह रामेश्वरम में है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य द्वीप का नाम पंबन द्वीप है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है कोरी क्रीक। सर क्रीक विवाद दो देशों के मध्य है, तो यह भारत और पाकिस्तान दो देशों के मध्य विवाद है सर क्रीक। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर एक साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि याद करने में भी आसानी होगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो यह नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं 8,848 मीटर है। काराकोरम, जिसे केटू भी कहा जाता है, या फिर गाडविन आस्टीन, यह भारत में पीओके के क्षेत्र में स्थित है। 8,611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई। मकालू नेपाल में स्थित है। 8,481 मीटर ऊंचाई है। धौलागिरी नेपाल में है। 8,167 मीटर ऊंचाई है। नंगा पर्वत भारत में स्थित है। 8,126 मीटर ऊंचाई है। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। 8,091 मीटर ऊंचाई है। नंदा देवी भारत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,816 है। कामेत पर्वत भारत में स्थित है। 7,756 मीटर ऊंचाई है। नमचा बरवा पर्वत तिब्बत चीन में स्थित है। 7,782 मीटर ऊंचाई है। गुरुला मंधाता, जो कि तिब्बत चीन में स्थित है, 7,728 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। अगली टॉपिक हमारी होने वाली है जलवायु यानी कि क्लाइमेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।